तो भैया को ज़मीन पे उन लोगों ने गिरा रखा था। वो घुटने के बल भैया के गर्दन पे बैठे हुए थे, एक भाई उनके, और उनका दूसरा भाई खड़ा हुआ था पेट पर पैर रख के। बहू के पियरियों ने मारा। आप कह रहे कि उनके ससुराल वालों ने मारा? ऐसा क्या हो गया था कि ससुराल वालों ने? कुछ भी नहीं होया तो यही इकलौता बेटा चीज है, उनका परिवार बहुत सीधा था। बेटे बिना क्या करेगी, अब कैसे जिएगी, मर जाएगी को। पहले लड़की ने कैमरे बंद किए, फिर उसके भाई आए हैं, आते ही उन्होंने 5 मिनट में ये सब कुछ खेल दिया। लेकिन उसने बहुत गलत करा है। जो भी उनके आए हैं ना ससुराल वाले लड़के आए हैं, जो भी उन्होंने मारा वो गलत हुआ है। उनको इनकाउंटर होना चाहिए। कि किस तरीके से एक लायक बेटे को छीन लिया गया, एक इंजीनियर बेटा जिस पर मां गर्व करती थी, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि ससुराल वालों ने हत्या कर दी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर के अंदर घुस के मारा है। इतने हरा इतना कट्टर दिल था, उसको भी बहुत इतनी सजा देनी चाहिए जो ऐसी लेट से कभी करने के बारे में भी नहीं सोचे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। देखिए, बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां कहा जा रहा है कि एक आईटी इंजीनियर की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। फिलहाल जो है परिवार का ये कहना है कि ससुराल पक्ष पर जो है हत्या का पूरा आरोप लगाया जा रहा है। अभी देख सकते हैं किस तरीके से माहौल अभी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोता बिलखता परिवार जो अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि पहले जो है पति पत्नी में कुछ झगड़ा चल रहा था, उसके बावजूद जो है यहाँ पर इतनी बड़ी घटना भी सामने आ गई। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताओ तो अब इनका क्या समाधान होगा बेचारी को? ये किसने मारा है, क्या बताया जा रहा है? ये उसके बहू के पियरियों ने मारा। आप कह रहे कि उनके ससुराल वालों ने मारा है? ऐसा क्या हो गया था कि ससुराल वालों ने? कुछ भी नहीं होया तो कह रहे थे आईटी इंजीनियर है बेटा, इतना पढ़ा लिखा बेटा है, मार दिया बेटा। बेटे बिना क्या करेगी, अब कैसे जिएगी, मर जाएगी को। मैम, कितने साल हुए थे शादी को? मुझे नहीं पता, मैंने हुए शादी को 3-4 साल। 3-4 साल हुए। कह रहे कि जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, जुड़वा बच्चे हैं। 4 साल 4 साल लगी होगी शादी को। बाकी जो भी हुआ ना गलत हुआ है। इतनी अच्छी फैमिली, पति आईटी इंजीनियर है, अच्छा पढ़ा लिखा, सब चीज़ है, भगवान की दया से मालिक का सब कुछ हैगा। लेकिन उसने बहुत गलत करा है। जो भी उनके आए हैं ना ससुराल वाले लड़के आए हैं, जो भी उन्होंने मारा वो गलत हुआ है। उनको इनकाउंटर होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि इनकाउंटर होना चाहिए। विनय के साथ मारपीट करी है, अंदर मारा है उसको, अंदर मारा है। हम लोग उनको भी मौत की सजा होनी चाहिए। इकलौता बेटा चीज है, उनका परिवार बहुत सीधा था। लोगों की गिरफ्तारी हुई है ससुराल वालों। पता नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पुलिस वाले पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि उनकी ऐसे हालत कर दी है, बाकी कुछ भी नहीं किया। उन लोग रिश्वत खा के बैठ गए हैं। हंसी टूटनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, हमें टूटनी चाहिए। पति पत्नी में विवाद चल रहा था। कभी नहीं हुआ था ऐसा, लड़का बहुत सही था, और लड़का बहुत सही था, कभी नहीं ऐसा किया था, कभी आज तक सुना ही नहीं था। कि आप हालत देखिए, रो रो कर कितनी बुरी हालत हो गई है पूरे परिवार की। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से एक लायक बेटे को छीन लिया गया, एक इंजीनियर बेटा जिस पर मां गर्व करती थी, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि ससुराल वालों ने हत्या कर दी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर के अंदर घुस के मारा है। अंदर घुस गए हैं, वो बेचारी पानी लेने गई हैं, बस इतने में ही उनका काम कर दिया। इतनी है यहाँ पर भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है। सब मर रही है थाने में, थाने में पानी भी नहीं आई है। पति मर गया, करे नहीं, वो ड्रामे कर रहा है, वो ड्रामे कर, उसके जरा से भी वो फर्क नहीं पड़ा। वो तो जैसे चाह रही थी कि ये मर जाए। पति की मौत हो गई, पत्नी कह रही ड्रामे कर रही है। हाँ, पति बोली ड्रामे कर रही हमसे। उसका भाई बोला मर जान दो, मर गया तो मर जान दो। उसका भाई, बड़ा भाई बोला है, हमसे खुद बोला है उसका बड़ा भाई। कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बड़ा नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी के पास कौन सा उसके साथ ही, उसके पास ही नानी के पास है, वो नानी के पास है थाने में। अच्छी फैमिली, जुड़वा बच्चे थे। पूछा था ना कि उसका पति बोल रहे थे कि खत्म हो गया, तो कहते वो खत्म नहीं हुआ है, ढोंग कर रहा है। वो ढोंग इतनी हरा, इतना कट्टर दिल था, उसको भी बहुत इतनी सजा देनी चाहिए जो ऐसी लेट से कभी करने के बारे में भी नहीं सोचे। इतने लोग रो रहे हैं, और पत्नी कह रही कि नाटक कर रहा है, मतलब हद होती है। नाटक कर रहा है जी, बिल्कुल नाटक कर रहा है जी, ऐसा बोल रही है। अभी ससुराल वालों में से किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, 4 जनों की हुई है बस। 4 लोगों की हुई है। हाँ जी। सास ससुर भी इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ जी, बहुत बुरी तरह से मारा है जी, बहुत बुरी तरह से मारा उसको।
उस बेचारे को बहुत बुरी तरह मारा, उसको तरस नहीं आया जरा सा। इनको बच्चे भी नहीं दिए जा रहे। बच्चे नहीं दिए, जुड़े हुए बच्चे हैं अभी, लेकिन हाँ, नहीं दिए जा रहे, मांग रहे ले, नहीं दिए जा रहे इनको। अभी क्या परिवार की क्या मांग है अभी? हालांकि परिवार अभी बात कर परिवार यही कह रहा है कि एनकाउंटर चाहिए, क्योंकि देखो उनका बच्चा गया है और पहले भी इनके ससुराल कह रहे थे कि हमें ना अगर कोई भी मारपीट होगी, हमारी बहू के साथ कुछ भी होगा तो हम जान से ही मार सकते कहा हैं। जा रहा था कि ये सुलह करने आए थे, उस वक्त इन्होंने मारपीट नहीं, अगर सुलह करने आते तो आप सोचो ना, कैमरे क्यों बंद होते? घर के सारे कैमरे बंद थे, ऊपर सब में कैमरे किए हैं। पहले लड़की ने कैमरे बंद किए, फिर उसके भाई आए हैं, आते ही उन्होंने 5 मिनट में ये सब कुछ खेल दिया। पड़ोस में भी किसी को नहीं पता लगा कि पड़ोस में ये कलेश को पता लगे। उस लड़की के ही सारे खेल थे, उसके भाइयों ने 5 मिनट में सारा खेल दिया। पड़ोस में किसी को खबर नहीं लगी कि ये सब हो गया। हम लोगों को तो बाद में पता लगा। ना इनके घर में कोई कला ना कलेश, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे बड़ी आदमी है, मियाँ बीवी बहुत घर वाले सब अच्छे लोग हैं। सब अच्छे। हम बहुत सालों से जानते हैं, 30 साल हो गए अंकल जी को जानते हैं। वो लड़का गऊ था, बिल्कुल गऊ था वो लड़का। आज तक हमने उसके यार दोस्ती नहीं देखी। बहुत अच्छा लड़का, IT इंजीनियर था। बहुत प्यार करते थे। मेरी सिस्टर यहाँ काम करके गई है, बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। रिश्तेदार आए थे, इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, सब कुछ है। इकलौता बेटा था, इकलौता। उन्हें भी यही सजा देनी चाहिए। हम तो कह रहे पब्लिक के हवाले कर दो, तुम कुछ मत करो, बस पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक अपने आप इंसाफ कर देगी। पत्नी फरार है या कहाँ है? वो जेल में है, थाने में है। उनको भी थाने में है। जो कहा जा रहा है कि ससुराल वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी, घर में घुसकर जो है विनय को मारा गया है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही विनय की मां पानी लेने के लिए अंदर किचन में जाती है, उसी वक्त जो है वो लोग विनय के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि एक लायक बेटा, इतना समझदार बेटा, पढ़ा लिखा बेटा जो है उसके से जो है उसकी हत्या गई। हैरानी की बात है कि पत्नी ये कहती है कि पति नाटक कर रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये चीज़ आ जाती है कि जिस पत्नी को जीवन साथी कहा जाता है, उस पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द निकले गए हैं जो जिससे हर कोई हैरान है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, पूरा ये विनय का परिवार है जो आप देख सकते हैं। और सिर्फ विनय का परिवार नहीं, आसपास के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का ये कहना है बहुत अच्छा लड़का था। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी जो है ये स्थिति अभी बनी हुई है, जहाँ पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और बस यहाँ पर सभी इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हमारी और उनकी बालकनी आमने सामने है। ये लोग क्या देखा? मैंने ये देखा था, इनके घर से काफ़ी देर से ना शोर आ रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद ना आंटी ने अचानक से गेट खोला है। गेट खोल के उन्होंने शोर मचाया है कि बचा लो, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। उसके बाद आंटी तुरंत अंदर चली गई है, तो मैं बालकनी में तुरंत ही खड़ी हो गई थी। और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत शोर मचाया, लोगों को बुलाया। तब तक इनके घर में आदमी वगैरह पहुँचे हैं और मैं बीच में लगातार देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। तो भैया को ज़मीन पे उन लोगों ने गिरा रखा था। वो घुटने के बल भैया के गर्दन पे बैठे हुए थे, एक भाई उनके, और उनका दूसरा भाई खड़ा हुआ था पेट पर पैर रख के। उनकी भाभी थी, वो आंटी को मार रही थी बाल पकड़ के खींच के। उन टोटल 6 लोग थे ये, जिसमें 2 लेडीज़ और 4 जेंट्स थे। उनके परिवार पर भी पहले भैया पर अटैक किया था, उनसे हाथापाई स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आंटी अंकल जब बचाने आए हैं तब उनके ऊपर भी हाथ पर चलाए। कुछ चीज़ मैंने नहीं देखी, मैंने अपनी बालकनी से मेरे को दिखा था कि भैया के ऊपर वो लोग चढ़े हुए थे। पुलिस को कॉल काफ़ी लोगों ने किया था, मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई, बट उन लोगों ने खुद भी पुलिस से लगातार उनकी कॉल चल रही थी। उनका एक भाई था छोटा, उसका नाम, मैं उसकी आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ। तो आपसी झगड़ा हुआ था इन लोगों का कि भैया ने, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि भैया के कोई पिंपल या चोट थी, उन्होंने कह दिया था मुझे दवाई लगा दो। तो उन्होंने कह दिया मुझसे मत बोला करो। तो वो नफ़रत की भावना से भैया से बात करती थी। इतना उनके बीच कुछ खास लगता नहीं था, अरेंज थी। हाँ जी, 2 छोटे बच्चे थे 4.5 महीने के, जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों 4.5 महीने के ट्विंस हुए थे। पहले से कोई कलेश नहीं था इनके घर में आज तक। मेरे को 6 ईयर यहाँ पे हो रहे रहते मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरी बालकनी से मतलब मैंने आज तक कुछ नहीं देखा इन लोगों के घर में कभी कलेश होता हो। तो ये निहाल विहार का पूरा मामला मैं आपको बता रही हूँ। एक IT इंजीनियर की मौत से जो है हड़कंप मच गया है। संदिग्ध हालत में जो है उनकी मौत होती है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर मारा किसने और आखिर मौत उनकी हुई कैसे। अभी यहाँ पर ये परिवार है, लगातार जो है इनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत की हालत नाजुक है, वो मीडिया के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमने आस पड़ोस के लोगों से जाना, उनका ये कहना था कि काफ़ी अच्छा लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था।
लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसी खबर से पूरा इलाका दहल गया। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से शादियों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जो है किसी न किसी बात को लेकर इतने बड़े कलेश हो जाते हैं कि वो हत्या तक पहुंच जाते हैं। ताकि इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।